जिनला दादा दिया था। ये एक छोटी सी लव स्टोरी वन साइडेड जो आप लोगों को सबकी सुनी हुई होती है, हैं? इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं, छोटी सी है रहने दो, क्या करोगे? अरे कुणाल मूल रूप से एक पक्षी होता है। कुणाल क्या होता है? एक पक्षी होता है। उसके बारे में कहते हैं कि उसकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और कुणाल पक्षी की विशेषता यही है कि यदि कुणाल पक्षी की आंखों में कोई देख ले तो कहते हैं आदमी उसमें डूब जाता है, इतनी सुंदर उसकी आंखें होती है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं इसका जब जन्म हुआ था कुणाल का, और जब इसके नामकरण की बारी आई, तब अशोक पूछता है अपनी पत्नी से कि क्या तुमने इसके बारे में कोई नाम सुना है, सोचा है थोड़ा बहुत भी? तब इस बात पर पद्मावती कहते हैं कि इसको एक बार देखो और देख कर बताओ इसमें अच्छा क्या है। तब अशोक कहता है कि इसकी आंखें बिल्कुल कुणाल जितनी सुंदर है, कुणाल पक्षी जितनी। तब उसकी पत्नी कहती है वाह ठीक है, तो फिर अपन इसका नाम क्या रखेंगे? कुणाल रखेंगे। अब इसका नाम कुणाल रख दिया गया। धीरे धीरे कुणाल जो वो है ना, ठीक है, बड़ा होता जा रहा था। कुणाल दिखने में अच्छा था, व्यवहार में बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा संस्कारी था। इधर चूंकि महेंद्र कंपटीशन से हट गया, महेंद्र ने खुद नहीं कहा कि मेरे को अगला राजा नहीं बनना है, तो फिर अगले राजा के रूप में नाम आ गया था कुणाल का कि अगला राजा कौन बनेगा, तो वो कौन बनेगा? कुणाल बनेगा। इधर ये हर हिसाब से अच्छा था। अब ये धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा था और पाटलिपुत्र में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था। पाटलिपुत्र में इसकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोग अशोक को भी इतना पसंद नहीं करते थे जितना किसको करते थे? कुणाल को। इधर अशोक एक दिन जाता है और वो एक नई शादी करके आता है। पहले के जमानों में हिस्ट्री, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री देखो, इंडियन हिस्ट्री देखो या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, हर जगह एक ही चीज आती है कि सम्राट शिकार पर गया था और वो शादी करके लौट आया। पता नहीं कौन से शिकार पे जाता था सम्राट, ठीक है, हर जगह यही होगा। मतलब शिकार, मतलब ठीक है, शिकार पे निकला था और आते समय क्या है, एक शादी करके आ गया। तो यहां पर भी ऐसे कैसे हुआ? अशोक कहीं गया बाहर और बाहर से वापस आते समय एक और नया ब्याह कर ले आया। और इसने घर पे आते ही कहा कि लो साहब इसके सम्मान में एक पार्टी का आयोजन करवाते हैं। और वो पार्टी का आयोजन में सबको 1 बाय 1 करके मिलवा रहा था। जितने में है ना पद्मावती का नंबर आता है तो वो अशोक पद्मावती से मिलाता है, और फिर एकदम से अशोक जो पद्मावती की तरफ देखता है और कहता है कुणाल। तब पद्मावती कहती है कि उसका तो पता ही है, दिन भर नगर में रहता है, हालांकि मैंने मैसेज भेजा है पर वो जल्दी आ जाएगा, पर अब पता नहीं कब आएगा। तो वो एकदम से अशोक कुछ ऐसा रिएक्ट करता भी है, कहता है ये छोरा पता नहीं दिन भर घूमता रहता है इधर उधर। जितने में एकदम से कुणाल आ ही जाता है। कुणाल आता है तो अशोक कुणाल को देखता है, उससे पहले तिष्य रक्षा ने कुणाल को क्या कर लिया था? देख लिया था, और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, इसने कुणाल की आंखों में देख लिया, और चूंकि कुणाल की आंखें थी इतनी सुंदर, इसलिए तिष्य रक्षा कुणाल की आंखों में क्या हो गई? डूब गई। ठीक है। अरे प्राचीन काल की वन साइडेड लव स्टोरी है। वन साइडेड क्या है ये? लव स्टोरी है। जितने में कुणाल आता है, अशोक इसको है ना मिलाता है। अशोक जैसे ही मिलाता है कहता है कि मेरा बेटा है, तो कहते हैं तिष्य रक्षा को बहुत भयंकर दुख हुआ, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा इसके ऊपर। इसने फिर भी थोड़ी देर इधर उधर बातें करके थोड़ी देर बाद में जो वो कुणाल को है ना बुलाया, और कुणाल कहते हैं इतना ज्यादा संस्कारी था कुणाल ने आकर यही कहा जी माता जी, कि माताश्री आदेश करें। तब तिष्य रक्षा एकदम से कहते हैं अरे माताश्री मत बोला कर, ठीक है, अपने कोई एज में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मेरा नाम है तिष्य रक्षा, वही बोला कर। तब इस बात पर कुणाल कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, धर्म के अनुसार आपने मेरे पिता से क्या किया है? विवाह किया है, इसलिए आप मेरी माता श्री। तब ये तिष्य रक्षा कहते दिमाग खराब हो गया, बार बार मम्मी मम्मी बोल रही हो, कितनी बार कहा है मम्मी मत बोलिया कर, तिसु बोलिया कर, ठीक है। उसके बाद में थोड़े बहुत ड्रामा आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। तिष्य रक्षा बिना किसी काम के कोई न कोई काम का छोटा मोटा बहाना करके बार बार कुणाल को बुलाती रहती है। तब कुणाल बार बार आता है, चुपचाप जो है वो चुपचाप खड़ा रहता है, वापस आदेश मानता है, चला जाता है। तो वो तिष्य रक्षा एक दिन उसको फाइनली कहती है कि तू पागल है क्या? तब उसने कहा क्या हो गया? तब उसने कहा मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूँ। तो उसने कुणाल ने कहा दिमाग खराब हो गया है, लगता है आपकी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए कोई भगवान की तपस्या करो, कुछ कोई जप वप कुछ करवाओ ताकि आपकी बुद्धि क्या हो जाए, वापस सही हो जाए। आप मतलब कुछ भी। तब उन्होंने इसमें क्या हो गया? यदि तेरे को अशोक से डर लगता है, अशोक को मार दूंगी मैं। तब एकदम से जो वो है ना कुणाल को गुस्सा आता है। कुणाल कहता है कि आज तक आप कई सारी हदें पार कर चुके हो, पर आज आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। यदि आपकी वजह से मेरे पिताजी को खरोंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद में आप मुझसे कभी मिलने का प्रयास भी ना करें, और मैं जा रहा हूं। तब इस बात पर तिष्य रक्षा कहती है कि तू जा कहां रहे, किस बात का घमंड है? कुणाल ने कहा किसी बात का घमंड नहीं है मुझे। तब उसने कहा तुझे पता है तेरे में अच्छी बात क्या है? तब कुणाल ने कहा क्या? तेरी आंखें। कुणाल ने कहा हाँ तो क्या हो गया, पर आज के बाद में आप मुझसे मिलने का प्रयास
ना करें तो ही जो बेहतर है हमारे परिवार के लिए, सबके लिए। तब जो तीसरी रक्षा बढ़ जाती है, तीसरी रक्षा कहती है सुन कुणाल, यदि ये आंखें मेरी नहीं हो सकती तो ये आंखें किसी और की भी नहीं होगी, फोड़ दूंगी मैं आंखें। तब कुणाल कहता है फोड़ देना, और कुणाल चला जाता है। कुणाल वहां से सीधा निकलता है, सीधा अशोक के पास में जाता है, अशोक से जाकर कहता है कि पिताजी मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तब अशोक कहते क्या हो गया? उसने कहा बस यूं ही मन नहीं लग रहा है मेरा पाटलिपुत्र में, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कहीं बाहर का उत्तरदायित्व सौंपें। आप मुझे एक काम करें, उज्जैन में गवर्नर की पोस्ट खाली है, आप मुझे कहां पर भेज दें? उज्जैन। उज्जैन कहाँ की राजधानी है? अवंती की। तो वो कहता है मुझे आप अवंती भेज दें, उज्जैन भेज दें। तब अशोक कहते हुआ क्या एकदम से? उसने कहा बस कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा है। तो कहता चल ठीक है जा उज्जैन। तो वो उज्जैन चला जाता है। तो फिर तीसरी रक्षा और ज्यादा भड़क जाती है। उसके बाद में तीसरी रक्षा मन ही मन ठान लेती है कि इससे मैं बदला लूंगी, और वो बदला लेने के लिए तरीका वही करती है कि वो अशोक की इतनी ज्यादा सेवा करती है कि वो अशोक उससे खुश होकर कहता है तुम वाकई में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो। तब ये तीसरी रक्षा कहती है ख्याल तो रखती हूँ, पर इस घर में मेरी इज्जत नहीं है। तब अशोक कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी इज्जत है जैसे बाकी वालों की सबकी। उन्होंने कहा नहीं, इन तीनों की इज्जत बहुत ज्यादा है, देवी की इज्जत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपकी प्रधान पत्नी है, और ये तो प्राचीन काल के अंदर सिस्टम रहता था, पहली पत्नी का स्थान कोई भी ले ही नहीं सकता था। फिर कौरवों की सबको पता है कि इनकी भी इज्जत बहुत ज्यादा है। ठीक है, पद्मावती चूंकि कुणाल की माता है इसलिए इसकी भी इज्जत बहुत ज्यादा है, बस मेरी ही नहीं है इस घर में, मेरी चलती नहीं है। तब अशोक कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो, आज से मैं तुम्हें राजाज्ञा का अधिकार देता हूं। राजाज्ञा का अधिकार का मतलब वो होता है कि उसके पास, जिसके पास राजाज्ञा के राइट्स है, उनके ऑर्डर वैसे ही चलेंगे जैसे किसके ऑर्डर चलते हैं? राजा के चलते हैं। उसने कहा ले तेरे पास राजाज्ञा का अधिकार है। तो वो इतना सुनते ही कहती ठीक है थैंक यू, और फिर वो एकदम से बदले वाले मूड में आ जाती है। वो हाथों हाथ एक लेटर तक्षशिला लिखती है और कहती है कि यहां पर विद्रोह होने वाला है कोई न कोई। तब तक्षशिला से वापस जवाब आता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, और वो हाथों हाथ एक लेटर वापस उज्जैन लिखती है, और वो कहती है कि तत्काल प्रभाव से अभी की अभी अपनी जो वो है ना सेनाएं लेकर तक्षशिला पहुंचो। तब इस बात पर कुणाल अपनी पूरी पूरी सेना लेकर तक्षशिला पहुंचता है। जब वो तक्षशिला पहुंचता है तब वो देखता है वहां पर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं था। तब वो वहां पे लोगों से कहता है कि मैंने सुना यहाँ पर विद्रोह था। तो वहां के लोग कहते हैं सर पता नहीं ये झूठी अफवाह किसने फैला दी, हमारे पास में भी राजाज्ञा आई थी पाटलिपुत्र से, उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ था कि यहाँ पर विद्रोह होने वाला है या फिर विद्रोह है, जबकि वाकई में यहाँ पर कोई ऐसा विद्रोह है नहीं। हाँ, छोटी मोटी डिस्प्यूट, छोटी मोटी घटनाएं होते रहते हैं। और बाकी आपके पास में भी लेटर आया है कि साहब राजाज्ञा है आपके पास में कि विद्रोह का दमन करने के लिए तक्षशिला पहुंचो। तब कुणाल कहता है है आपके पास में कि विद्रोह का दमन करने के लिए तक्षशिला पहुंचो। तब कुणाल कहता है हाँ ठीक है वो तो सब, पर ये तुम लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों है? तब वहां का जो भी गवर्नर था उसने कहा सर एक प्रॉब्लम और है। तब का क्या है प्रॉब्लम? हमारे पास एक सेकंड नंबर राजाज्ञा और आई है कि यदि उज्जैन से सहायता समय पर नहीं पहुंचे तो उनकी आंखें फोड़ दी जाए। तब कुणाल कहता मतलब मेरी आंखें फोड़ने का आदेश है? तब वो कहता हाँ सर। तब कुणाल कहता और जो वो तुम लोगों का मानस क्या है? उन्होंने कहा सर नहीं फोड़ेंगे आपकी आंखें, आखिर आप युवराज हो, ठीक है, और हमें पता है कि आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। तब कहते हैं कुणाल कितना संस्कारी रहा होगा, इसके बारे में सोचो आप। कुणाल स्वयं अनुमति देता है, परमिशन देता है, और वो कहता है राजाज्ञा मतलब राजाज्ञा है। यदि तुम लोग राजाज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो इसका मतलब यह है कि तुम लोग मेरे पिता के खिलाफ मतलब अशोक मौर्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, और यदि तुम लोग विद्रोह करते हो तो तुम सबसे पहले मेरे दुश्मन हो, इसलिए तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं मतलब सर हम आपकी आंखें फोड़ दे इसका मतलब? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आज्ञा है, मतलब आज्ञा है। इस बात पर कुणाल की खुद की अनुमति से कुणाल की आंखें जो वो क्या कर दी गई थी? फोड़ दी गई थी। और जैसे कुणाल की आंखें फूटी, ये खबर अशोक तक आती है तो अशोक आग बबूला हो जाता है एकदम से। इसको समझ में नहीं आता हुआ क्या। अशोक हाथों हाथ लेटर लिखता है और कहता है हुआ क्या? तो साहब राजाज्ञा थी। अशोक कहता है मैंने ऐसी कोई भी राजाज्ञा नहीं दी। तब अशोक समझ जाता है कि एक्चुअली राजाज्ञा किसकी है? तीसरी रक्षा की है। तब अशोक उसको तीसरी रक्षा को बुलाता है और कहता है क्या हुआ? तब तीसरी रक्षा बिल्कुल अनजान बनकर कहती है कि मेरे पास में खबर थी कि वहां पर विद्रोह होने वाला है, मैंने केवल इतना ही लिखा था कि जो भी व्यक्ति सेना लेकर आए उसकी यदि वो समय पर नहीं आए तो आंखें फोड़ दी जाए। मुझे नहीं पता था कुणाल है, मुझे लगा कोई छोटा मोटा सेनापति होगा, इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ। तब अशोक कहते हैं तुमने ऐसे आदेश दे दिए और तुम्हें मतलब ये भी पता नहीं कौन है और कौन नहीं है। अशोक को बात हजम नहीं होती तीसरी रक्षा की। अशोक हाथों हाथ कुणाल को बुलाता है, कुणाल आता है वापस और कुणाल बिल्कुल ही मुकर जाता है। कुणाल कहता है हाँ क्या हो गया? तब उसने कहा तेरे से देरी हुई थी? तब कुणाल कहता है हाँ मेरे पास पत्र आया था और मुझे हाथों हाथ मतलब आदेश थे
कि तत्काल प्रभाव से तक्षशिला पहुंचा जाए, लेकिन मैं कहीं पर बिजी था इसलिए मैं 6-7 दिन तक नहीं गया, इसलिए मैं देर हो गया था, देरी हो गई थी। तब अशोक कहता है मैं ये मानता नहीं हूँ कि तू कभी ऑर्डर को फॉलो नहीं करे, तू आज तक जितने भी ऑर्डर है सारे सारे क्या करता है, फॉलो करता है, बात कुछ और है। तब कुणाल कहता है बात कुछ और नहीं, बस इतनी सी बात थी कि मैं वाकई में 7-8-10 दिन देरी से पहुंचा, इस कारण से पनिशमेंट के रूप में मेरी आंखें फोड़ दी गई, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अशोक कहता अच्छा। कुणाल कहता बस इतनी सी बात है पिताजी, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब हालांकि तीसरी रक्षा भी इसमें बिल्कुल क्लीन थी, कुणाल भी क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक आदमी की आत्मा नहीं मान रही है, वो कौन है, अशोक। अशोक को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। अशोक लगातार इसके बारे में सोचता है, सोचते सोचते अशोक कहते हैं कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो और भी अपने मंत्रियों सेनापतियों सबसे सलाह लेता है, लेकिन सब कहते हैं सर पता नहीं बात तो क्या हुई, पर बात है तो इतनी है जितना ये लोग बता रहे हैं उतना ही कुछ है। तो फिर अशोक फिर भी नहीं मानता, तो फिर फाइनली अशोक एक दिन तीसरी रक्षा की दासियां होती है उसको उठवाता है और उनको उठाकर धमकाता है और कहता है जो भी है सत्य बताओ, वरना मैं सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, और मैं अब भले अच्छा हो गया हूं पर याद रखना पहले लोग मेरे को चंड अशोक कहते थे, इसलिए मुझे दोबारा वापस चंडाल बनने के ऊपर मजबूर मत करना। तो वो दासियां डर जाती है, उन्होंने कहा सब क्या कहें। अशोक ने कहा क्या कहें मतलब। उन्होंने कहा सर कहते हुए शर्म आती है, कहते हुए अजीब व गरीब सा लगता है। तब उन्होंने कहा फिर मतलब ऐसी कौन सी बात है, शर्म आती है। तब वो कहती है कि प्रॉब्लम यहाँ ये चल रही है कि आपकी पत्नी आपके ही बेटे से प्रेम करती है और एक तरफा प्रेम करती है। तब अशोक कहता अच्छा और क्या क्या, तो फिर उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि बदले की भावना से कुणाल की आंखें क्या है, फोड़ दी गई है। तो फिर अशोक आग बबूला हो जाता है। अशोक कहता है तुम लोगों ने आखिर मुझे वापस चंड बना ही दिया, और हाथों हाथ अपने सैनिकों से कहता है तीसरी रक्षा को मेरे सामने खींच कर लेकर आओ। और वो जो खींच कर लेकर आते हैं, अशोक इतना गुस्से में था, अशोक ने हाथों हाथ आदेश दिया कि इसको मेरी आंखों के आगे जिंदा जला दिया करो। ठीक है सुनना चाहता हूँ इस बात पर। तीसरी रक्षा को अशोक की आंखों के आगे जिंदा क्या है, जला दिया गया। कुणाल बेचारा इतना भला आदमी था, कुणाल को जैसे ही पता लगा कि तीसरी रक्षा को खींच कर लेकर जा रहे हैं सैनिक, कुणाल भागा भागा आता है वहां तक तीसरी रक्षा को बचाने के लिए, लेकिन तब तक इसको जला के मार दिया गया था। और कुणाल आके अपने खुद के पिता का विरोध करता है और कहता है ये क्या किया आपने। तब अशोक कहता है क्या किया मतलब। उन्होंने कहा आप मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कैसे कैसे कर सकते हैं, आदेश दिया, लोग उठा के ले आए, मैंने कहा जिंदा जला दो, जिंदा जला दिया, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा पर फिर भी आप ऐसे नहीं कर सकते, वो आपकी पत्नी थी। उन्होंने कहा हाँ तो क्या हो गया, उसने तेरी आंखें फोड़ी, उसने हाँ फोड़ी तो क्या फर्क पड़ता है। ये भी एक प्रकार से प्रजा में अच्छा मैसेज है कि यदि राजाज्ञा का पालन कोई नहीं करता है तो चाहे वो राजा का बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो आने वाला युवराज ही क्यों ना हो, उसको भी पनिशमेंट मिलती है। इसलिए इसका फायदा ये होगा कि आज के बाद में सब लोग राजाज्ञा का पूर्णतया पालन करेंगे। पर आपने इनको यूं ही जिंदा जला दिया। उन्होंने कहा यूं ही जिंदा जला दिया, इससे बुरी मौत मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वरना वो भी देता, मेरा बस चले तो इसको मैं